प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम अपनी हिंदी की क्लास में बेटा अपनी किताब भाषा अभ्यास में से कुछ कार्य करेंगे। बेटा आप अपनी भाषा अभ्यास की किताब पर पेज नंबर 45 खोलेंगे। कौशल की सालगिरह है ये पाठ बेटा हम अपनी भाषा माधुरी किताब में से पढ़ चुके हैं। आज हम इसका अभ्यास कार्य अपनी किताब भाषा अभ्यास में से कर रहे हैं। हेडिंग नंबर 1 देखिए बेटा, वाक्यों को पढ़कर सही चित्र के साथ लिखिए। यहाँ पर देखिए बेटा आपको दोनों साइडों पर कुछ चित्र दिए गए हैं। आपने पहले तो बेटा इन चित्रों को ध्यान से देखना है। उसके बाद नीचे बेटा आपको यहाँ पर 6 वाक्य दिए गए हैं। आपने एक एक करके इस वाक्यों को पढ़ना है और आपने देखना है कि कौन सा वाक्य किस चित्र के आगे आएगा। देखिए इसको एक बार। यहाँ पर देखिए बेटा पहला वाक्य हम पढ़ रहे हैं, औजार से मत खेल। औजार से मत खेल। देखिए बेटा अब हमने चित्र ढूंढना है जहां पर कोई बच्चा औजार से खेल रहा है। औजार क्या होते हैं बेटा, जिसको इंग्लिश में हम टूल्स बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर जैसे पेचकस पड़ा है, उसके हाथ में, बच्चे के हाथ में कैंची है, तो ये सारे क्या होते हैं बेटा, औजार बोलते हैं इनको हिंदी में। ठीक है, इंग्लिश में इनको बोलते हैं टूल्स और हिंदी में इनको बोलते हैं औजार। तो यहाँ पर देखिए ये बच्चा बेटा औजार से खेल रहा है। ठीक है, तो फिर ये वाक्य क्या है, औजार से मत खेल। हमें कभी भी बेटा इन औजारों के साथ बच्चों को नहीं खेलना चाहिए क्योंकि आपको इनसे चोट भी लग सकती है। तो फिर ये वाला जो वाक्य है बेटा आपका वो इस चित्र के सामने आएगा। तो देखिए ये जो आपको बॉक्स भी बना हुआ बेटा इस चित्र के साथ ये वाला बॉक्स बना हुआ है। तो आपने ये वाक्य औजार से मत खेल, यहाँ पर आपको बॉक्स के अंदर लाइन भी लगी हुई है, इसके नीचे आपने बेटा सुंदर सुंदर राइटिंग में इस वाक्य को लिखना है। एक और बात बेटा, जब आप वाक्य लिखते हो तो इन शब्दों को आपने अलग अलग से लिखना है। एक दो बच्चों का बेटा मैंने व्हाट्सएप के ऊपर काम ऑब्जर्व किया था कि वो सारे ना एक इकट्ठी लाइन ही लगा देते हैं। ऐसा नहीं करना बेटा, आपने जैसे ये शब्द अलग अलग लिखे हुए हैं ऐसे ही आपने लिखने हैं। देखिए जैसे फर्स्ट शब्द है आपका औजार, तो आप यहां पर लिखेंगे औजार। औजार। अब एक शब्द बेटा लिख लिया, अब हमने अगला शब्द लिखना है तो आपने उस शब्द को इसके साथ ही नहीं जोड़ना, आपने वो थोड़ा सा इससे थोड़ी सी जगह छोड़कर बेटा फिर लिखना। तो आप थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे और फिर उसके बाद लिखेंगे अगला शब्द। तो औजार से मत खेल। खेल। ये वाक्य पूरा हो गया बेटा। हिंदी में जब भी वाक्य पूरा होता है उसके बाद हम एंड में लगाते हैं डंडी, तो आपने एंड में डंडी लगानी है। अब इसको ध्यान से देखिए बेटा, जब आपने वाक्य लिखना है तो आपने शब्दों को, हर एक शब्द को अलग अलग से लिखना है। जब एक शब्द पूरा हो जाए तो आप थोड़ी सी स्पेस छोड़ेंगे, फिर आप अगला शब्द लिखेंगे। आपने सारा इसको एक लाइन में ही नहीं करना, मतलब कि आपने इसको सारा एक शब्द ही नहीं बना देना। पता चलना चाहिए कि ये शब्द अलग है और बाकी के शब्द अलग हैं। ओके, तो आपने इस डिस्टेंस का ध्यान रखना है, स्पेस का, कि एक शब्द को पूरा होने पर आपने स्पेस छोड़नी है। ओके, इसी तरह बेटा आप अगले वाक्य पढ़ेंगे जैसे कि गौरी ने लौकी खाई। अब देखिए किस चित्र में जो गौरी लौकी खा रही, लौकी बेटा एक सब्जी का नाम है। ये देखिए ये रहा चित्र, तो ये वाला वाक्य इस चित्र के सामने आ जाएगा। इसी तरह तौलिया धोकर डाल। ये देखिए इस चित्र में बेटा यहाँ पर तौलिया धोकर सूखने के लिए डाला हुआ, तो यहाँ पर आ जाएगा तौलिया धोकर डाल। अगला देखिए माली ने पौधा लगाया। तो कहां पर है माली, ये देखिए ये रहा माली और वो क्या लगा रहा है, पौधा। तो ये वाला वाक्य आप यहां पर लिखेंगे। तो इस तरह बेटा आपने ये सारे वाक्यों को उन चित्रों के सामने लिखना है, बट लिखने से पहले आप इनको एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, रीडिंग आपकी बेटा बहुत जरूरी है, तो पहले आपने रीडिंग करनी है इनकी, उसके बाद ही आपने अपना रिटन वर्क करना है। अब हम इसका अगला पेज देखेंगे। नेक्स्ट पेज देखिए बेटा, हेडिंग नंबर 2, बाईं ओर लिखे वर्ण से बने शब्दों पर घेरा लगाइए। घेरा मतलब बेटा सर्कल लगाना। अब यहां पर देखिए बेटा आपको बाईं ओर कुछ वर्ण दिए गए हैं। आपने इन वर्णों को देखते हुए इन शब्दों में बेटा आपने ये वर्ण ढूंढना है और जहां पर ये वर्ण आपको मिलेगा उस शब्द के ऊपर आपने घेरा लगाना है। देखिए एक आपको करके भी दिया गया है। यहाँ पर वर्ण देखिए आपको क्या दिया था बेटा, ओ। अब आपने ढूंढना है कि ये ओ किस शब्द में पे। सबसे पहले देखिए और, इसमें तो ओ नहीं है, इसमें तो ओ है, तो ये शब्द नहीं आएगा। अगला शब्द देखिए ओखली। ओखली। अब इसमें देखिए बेटा इसमें यहाँ पर क्या आ गया, ओ ही हमें चाहिए था, तो हमने इस शब्द के ऊपर घेरा लगा दिया। अगला देखिए ओढ़नी। ओढ़नी। अब इसमें भी बेटा ओ आया हुआ है, तो हम इस शब्द के ऊपर भी घेरा लगाएंगे। अगला देखिए औलाद। अब इस शब्द को ध्यान से देखिए, इसमें ओ नहीं है, इसमें है औ,
तो इट मीन्स ये वाला शब्द हमारा नहीं आएगा। तो ये दोनों शब्द थे जिनमें हमारा ओ वर्ण था, तो हमने इन दोनों शब्दों के ऊपर घेरा लगा दिया। इसी तरह बेटा आपने बाकी के वर्णों को चेक करना है और शब्दों में घेरा लगाना है। ओके, अगला हेडिंग देखिए, दिए गए शब्दों के समान लय वाले शब्द डिब्बे में से चुनकर लिखिए। यहाँ पर बेटा आपको कुछ शब्द दिए गए हैं और यहाँ पर आपको एक हेल्प बॉक्स दिया गया है। आपने इन शब्दों का समान लय यहाँ से चुनकर लिखना है। ठीक है, जैसे फर्स्ट अक्षर क्या आपका चौका, तो इसका क्या जाएगा बेटा मौका। देखो ये समान लय हो गई, चौका मौका। इसी तरह दौड़ा चौड़ा। इसी तरह बेटा बाकी के शब्द आपने ढूंढकर लिखने हैं, बट लिखने से पहले आपने क्या करना है, इन शब्दों को रीड करना है और हेल्प बॉक्स को भी रीड करना है। अगला हेडिंग देखेंगे बेटा, सही वर्णों पर अ मात्रा लगाकर शब्द लिखिए। अब यहाँ पर बेटा आपको कुछ शब्द दिए गए हैं बट इनके ऊपर हमें मात्रा नहीं लगाकर दी गई। हमने मात्रा लगानी है, कौन सी लगानी है, अ की मात्रा। यहाँ पर देखिए एक म स म मसम, ये आपको करके दिया गया है बेटा। देखो म के साथ जब हमने अ की मात्रा लगा दी तो ये बन गया ठीक शब्द हमारा मौसम। देखो मौसम मौसम। इसी तरह बेटा बाकी के शब्दों को भी आपने चेक करना है कि कहां पर अ की मात्रा लगाने से शब्द बनेगा। जैसे कि ये शब्द है चौदह, तो ये शब्द क्या बन जाएगा बेटा, च पर मात्रा आएगी अ की, वो बन जाएगा चौदह। चौदह एक नंबर होता है। इसी तरह अगला फरन, फरन का क्या बन जाएगा बेटा फौरन। फौरन मीन्स जल्दी। नेक्स्ट है बछार, ये शब्द बनेगा बेटा आपका बौछार। अगला है मसनी, इसमें म पर अ की मात्रा आएगी तो ये बन जाएगा मौसमी। नेक्स्ट है न सेना, यहाँ पर भी न के ऊपर मात्रा आ जाएगी तो वो बन जाएगा नौसेना। इस तरह बेटा आपने इन शब्दों में सही वर्णों पर अ की मात्रा लगाकर इन शब्दों को आपने दोबारा से लिखना है। ओके बेटा, तो आज आपने बेटा अपने ये दोनों पेज कंप्लीट करने हैं। पहले आपने इनकी अच्छे से रीडिंग करनी है, फिर आपने अपना रिटन वर्क करना है। और जब आप रिटन वर्क करोगे तो बेटा राइटिंग आपने अपनी बहुत ही सुंदर रखनी है, साफ साफ काम करना है। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही बेटा। इसका अगला पेज हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।